Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 9, thousand pieces of gold, part 5th. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th का लेसन 9 सोने के 1000 सिक्के, सोने के 1000 पीस या सोने के 1000 सिक्के कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका पार्ट 5th हम करने जा रहे हैं। इस लेसन के पार्ट हम 4th पहले ही कर चुके हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 5th में स्टूडेंट्स आया है सीन 3rd, नजहत। नजहत कहती हैं, आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर वेट्स नाउ, वी शैल हैव टू एडमिट आवर लाई बिफोर द कालिफ। अर्थात मुझे अब आपकी बातों पर और अधिक विश्वास नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, इसलिए हमें बता देना चाहिए। वी शैल हैव टू एडमिट आवर लाई बिफोर द कालिफ, अर्थात हमें हमारी जो गलती है उसे राजा के सामने, कालिफ जो है, खलीफा जो है स्टूडेंट्स, उनके सामने उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वी शैल हैव टू एडमिट आवर लाई बिफोर द कालिफ, अर्थात हमें हमारी जो गलती है वो राजा के सामने स्वीकार करनी होगी। अबू हसन कहता है, वी शैल लीव द सिटी, अर्थात हम इस शहर को छोड़ देंगे। व्हाट इज़ दैट आई हियर, अर्थात इसी समय जब ऐसा कहते हैं कि हम इस शहर को छोड़ देंगे तो अचानक ही उन्हें एक शोर सुनाई देता है और वह कहता है, यह शोर किस चीज़ का है? द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम, अर्थात ढोल नगाड़े जो होते हैं, तुरही या ढोल नगाड़े जो होते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। अबू हसन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और अबू हसन हैं वो विंडो में होकर बाहर झांकते हैं, बाहर की ओर देखते हैं। अबू हसन खिड़की से होकर बाहर की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, गुड गॉड द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विद हिम। अबू हसन कहता है, भगवान का शुक्रिया, द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विद हिम। राजा स्वयं अर्थात खलीफा स्वयं और उनकी बेगम जो है जुबैदा, वो दोनों साथ साथ आ रहे हैं। राजा हैं या खलीफा जो है वो आ रहे हैं और उनके साथ उनकी बेगम जो है जुबैदा अर्थात उनकी रानी जो है वो भी साथ में आ रही हैं। नजहत कहती है, ओ वी आर फिनिश्ड, अर्थात अब हमारा अंत आ गया। वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस, हमें इस चीज़ के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, हमें इस चीज़ के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। द कालिफ, प्रिंसेस जुबैदा, मैसेंजर्स, मेड एंड अदर्स एंटर्स द रूम। द कालिफ, जो खलीफा या जो राजा जो हैं वो प्रिंसेस जुबैदा, उनकी बेगम जुबैदा जो हैं वो मैसेंजर संदेशवाहक, मेड उनकी नौकरानी, एंड अदर्स एंटर द रूम, और अन्य रूम में प्रवेश करते हैं। राजा, रानी जुबैदा, संदेशवाहक और उनकी जो नौकरानी है वो रूम में प्रवेश करते हैं। कालिफ कहता है या राजा कहता है, अबू हसन वेयर आर यू, अर्थात वो आवाज़ लगाता है, कालिफ जो हैं आवाज़ लगाते हैं, अबू हसन वेयर आर यू, अबू हसन तुम कहाँ हो, अबू हसन तुम कहाँ हो। साथ में ही जुबैदा भी आवाज़ लगाती है, नजहत इट इज़ मी, अर्थात ये है मैं हूँ, आपकी रानी, द प्रिंसेस, मैं आपकी रानी हूँ, वेयर आर यू, आप कहाँ हो। पहले तो जो राजा जो हैं या खलीफा जो हैं उन्होंने अबू हसन के लिए आवाज़ लगाई है कि अबू हसन तुम कहाँ हो। उसके बाद में जुबैदा जो कालिफ या राजा की जो बेगम हैं या खलीफा की जो बेगम हैं उन्होंने आवाज़ लगाई, नजहत इट इज़ मी द प्रिंसेस, अर्थात नजहत मैं आपकी रानी हूँ, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। द कालिफ अर्थात खलीफा जो हैं, राजा जो हैं, लुक देयर आर टू बॉडीज हियर, देखो यहाँ पर दो बॉडीज या मृत शरीर पड़े हुए हैं। बोथ ऑफ देम आर डेड, अर्थात दोनों ही मृत हैं। खलीफा या राजा कहते हैं, देखो यहाँ पर दो बॉडी हैं, दो मृत शरीर हैं, बोथ ऑफ देम आर डेड, और दोनों ही मृत हैं। जुबैदा कहती है, पुअर नजहत, अर्थात बिचारी नजहत,
आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड। अर्थात मुझे विश्वास है, मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि जो नजहत जो है अपने पति का जो निधन हुआ था, उनके पति का जो निधन हुआ था, उसकी वजह से उनका दिल का दौरा पड़ गया और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पुअर नजहत आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड। अर्थात अपने पति का निधन देखकर नजहत को दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए उसका भी निधन हो गया। ऐसा उसने उसने कहा कि ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि उनके पति के निधन की वजह से उसका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स द कालिफ, अर्थात जो राजा हैं वो कहते हैं हाउ कैन यू से दैट। अर्थात आप इस प्रकार से कैसे कह सकती हो, इट वॉज फॉर अबू हसन्स हार्ट्स दैट ब्रोक एट सीइंग हिज वाइफ डेड। अर्थात ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी जो पत्नी जो थी अर्थात नजहत की मृत्यु को देखकर अबू हसन को दिल का दौरा पड़ गया हो या अटैक आ गया हो, इस वजह से अबू हसन का निधन हो गया है। जुबैदा कहती है व्हाट डू यू से, आप क्या कहना चाहते हो। माई मेड फाउंड नजहत टीयरिंग हर आइज आउट इन ग्रीफ। अर्थात मेरी जो नौकरानी है उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि नजहत जो थी अपने पति की मृत्यु पर शोक कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अर्थात जुबैदा ने कहा व्हाट डू यू से, आप क्या कहना चाहती हो। माई मेड फाउंड, उसने कहा कि मेरी नौकरानी ने देखा नजहत टीयरिंग हर आइज आउट इन ग्रीफ। अर्थात वो अपने पति के शोक में आंसू बहा रही थी। उसने देखा कि उसकी जो पत्नी जो थी अर्थात अबू हसन की जो पत्नी थी यानी कि नजहत अपने पति के निधन के शोक में आंसू बहा रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। द कालिफ आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल। अर्थात यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आई शैल गिव 1,000 pieces ऑफ गोल्ड टू एनी वन हु कैन प्रूव विच वन ऑफ। कालिफ ने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल, अर्थात यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आई शैल गिव 1,000 pieces ऑफ गोल्ड टू एनी वन हु कैन प्रूव विच वन ऑफ देम डाइड फर्स्ट। अर्थात मैं ये इस बात को जो साबित कर देगा कि इनमें से पहले किसका निधन हुआ था उसे 1,000 सोने के सिक्के दूंगा, 1,000 सोने की पीस दूंगा या सोने के सिक्के दूंगा, ऐसा कालिफ यानी कि राजा ने कहा। जुबैदा ने कहा वेल आई विल गिव 1,000 pieces ऑफ गोल्ड टू द पर्सन हु प्रूव यू रॉन्ग। साथ में जुबैदा ने भी कहा कि अगर जो व्यक्ति आपको गलत साबित कर देगा अर्थात राजा को गलत साबित कर देगा कि पहले अबू हसन का निधन नहीं हुआ था, इस बात को साबित कर देगा, उसको मैं 1,000 सोने के सिक्के दूंगी, 1,000 सोने के सिक्के दूंगी। अबाउट जम्प्स अप, और इस बात पर जो है ना अबाउट जम्प्स अप, इस बात पर उनमें एक तरीके से शर्त लग जाती है ये कह सकते हैं। और अबाउट जम्प्स अप और इसी बात को देखें आगे जो आया है स्टूडेंट्स वो तो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें है इस बात को सुन के जो अबू हसन हैं वो उठ खड़े होते हैं। फिर से देखते हैं एक बार स्टूडेंट जल्दी से। नजहत कहती है आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर फेट्स नाउ, अब मुझे आपकी शर्त पर भरोसा नहीं है। वी शैल हैव टू एडमिट ओवर लाई बिफोर द कालिफ, अर्थात हमें हमारी जो गलती है उसे राजा के सामने स्वीकार करना होगा। अबू हसन कहता है वी शैल लीव द सिटी, अर्थात हम शहर छोड़ देंगे, अर्थात हमारे पास पैसे का बंदोबस्त हो ही गया है इसलिए हम इस शहर को छोड़ देंगे। व्हाट इज़ दैट आई हियर, अर्थात मुझे ये क्या सुनाई दे रहा है। उसी समय जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ उसे सुनाई देता है। द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स, अर्थात तुरही या ढोल नगाड़े जो होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वह इस पर आश्चर्यचकित होता है कि यह किस प्रकार की आवाज़ है। अबू हसन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और अबू हसन इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि यह शोर किस चीज़ का है, वह अपनी खिड़की में होकर बाहर की ओर झांकता है, बाहर की ओर देखता है। आगे आया है गुड गॉड द कालिफ इज कमिंग, गुड गॉड द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विद हिम। उन्होंने कहा भगवान का शुक्रिया
राजा स्वयं अपनी रानी के साथ में, अपनी बेगम के साथ में आ रहे हैं। नजहत कहती है ओ वी आर फिनिश, अर्थात अब हमारा अंत आ रहा, अब हमारा अंत आ गया है। वी शैल बी हैंगेड फॉर दिस, अर्थात हमें इस चीज़ के लिए फांसी पर लटका दिया जाएगा। द कालिफ, द प्रिंसेस जुबैदा, मैसेंजर, मेड एंड अदर एंटर्स अ रूम, अर्थात जो राजा हैं, उनकी बेगम हैं, संदेशवाहक हैं और नौकरानी है और अन्य रूम में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट आया है स्टूडेंट्स कालिफ, अबू हसन वेयर आर यू, अबू हसन आवाज़ लगाता है, अबू हसन तुम कहाँ हो। जुबैदा भी, नजहत इट इज़ मी द प्रिंसेस वेयर आर यू, अर्थात जुबैदा भी आवाज़ लगाती है, नजहत ये मैं हूँ, अर्थात रानी, आपकी रानी हूँ। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। द कालिफ, लुक हियर, लुक देयर आर टू बॉडीज हियर, अर्थात जो राजा है वो कहता है देखो यहाँ पर दो शरीर पड़े हुए हैं। बोथ ऑफ देम आर डाइड, दोनों ही मृत हैं। जुबैदा कहती है पुअर नजहत, आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड, बेचारी नजहत, जुबैदा ने कहा बेचारी नजहत, मुझे विश्वास है कि अपने पति की मृत्यु को देखकर उसका जो उसके दिल का दौरा पड़ गया या उसे अटैक आ गया, इसलिए उसका भी निधन हो गया है। कालिफ कहता है हाउ कैन यू से दैट, अर्थात आप ऐसा कैसे कह सकती हो। इट वॉज पुअर अबू हसन्स हर्ट दैट ब्रोक एट सीइंग हिज वाइफ्स हेड, अर्थात ये है अबू हसन था जिसको अपनी अर्थात अपनी पत्नी को देखकर, अपनी पत्नी की मृत्यु को देखकर अबू हसन की दिल का दौरा पड़ गया था, उसे अटैक आ गया था, इस वजह से अबू हसन का भी निधन हो गया। जुबैदा, व्हाट डू यू से, जुबैदा कहती है आप क्या कहते हो। माई मेड फाउंड नजहत टीयरिंग हर आइज, अर्थात आउट इन ग्रीफ, अर्थात मेरी जो नौकरानी है उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि नजहत जो थी अपने पति के निधन पर शोक व्यक्त कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रही थी। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, अर्थात मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आई शैल गिव 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड टू एनी वन हु कैन प्रूव विच वन ऑफ देम डाइड फर्स्ट, अर्थात जो इस बात को साबित कर देगा कि पहले किसका निधन हुआ था उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। जुबैदा कहती है वेल आई शैल गिव 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड टू द पर्सन हु प्रूव्स यू रॉन्ग, अर्थात जुबैदा कहती है कि जो व्यक्ति आपकी बात को गलत साबित कर देगा उसको मैं 1000 सोने की सिक्के दूंगी। अबाउट जम्स अप, और ऐसा जब होता है उसके बाद में ही जो अबू हसन है वो उठ खड़े होते हैं। आगे क्या होता है उसको अगली वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको यह है जो चैप्टर इसका पार्ट 5 मैंने कराया है आपको समझ में आया होगा, और मैं समझता हूँ कि आप जितना आपको बताया जा रहा है उसका होमवर्क करते जा रहे होंगे और उसे लर्न भी करते जा रहे होंगे, और आपको ऐसा करना भी है। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।